बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 15 दिसंबर और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान वापस आ रहा है और तगड़ा, मज़ीद तगड़ा होकर वापस आ रहा है। रजीम चेंज करने वालों का एहतसाब शुरू हो चुका है और इस शहबाज हुकूमत को जल्द से जल्द हटाने का फ़ैसला भी किया जा चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट को कैसे इमरान खान ने शिकस्त दे दी है। 26 नवंबर का जो मामला है, इस मामले पर आलमी सतह पर जो एहतसाब है वो शुरू हो चुका है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो कि इंस्टॉल की गई है और जिसके ज़रिए वीलॉग्स को रोकने की कोशिश की जाती है, ताकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इमरान खान से मुतल्लिक या दीगर वो आप तक ना पहुंच सकें। लेकिन अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो उसका मुकाबला फायरवॉल का करने में मदद मिलेगी। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता हूं जी। ट्रंप की जानिब से एक बड़ी जो तैनाती है वो की गई है। मैं नाम आपके सामने रखता हूं और ये जो तैनाती है ये रिचर्ड एलन की गई है और इसे ट्रंप ने तैनात किया है खसूसी सियासी मिशन को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि ट्रंप ने इसे तैनात कर दिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट तो आ चुकी है कि इसे ट्रंप ने तैनात कर दिया है। लेकिन इसका टास्क क्या होगा और असल में इसकी सोच क्या है रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इसकी तैनाती को हमने पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखना है। हमारे इंटरेस्ट में तो यही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसी बात है, जो भी होगा अपना अपना देखेंगे। पाकिस्तान के साथ कैसे है तैनाती, तो ट्रंप ने कर दी है और इसकी माजी की ट्वीट्स भी सामने हैं। और ये कोई 18-20 दिन पहले की ये ट्रंप है रिचर्ड एलन की, 18-20 दिन पहले की दो ट्वीट्स हैं रिचर्ड एलन की। और ये जो दो ट्वीट्स हैं जी, इनमें एक तो इसने कहा है जी कि इमरान खान को रिहा करो, ये इसने रिलीज़ इमरान खान, ये एक ट्वीट इसकी जानिब से की गई। फिर इसने एक और ट्वीट की और इसने कहा जी कि ट्रंप लाइक माइंडेड जो लीडर है पाकिस्तान का इमरान खान, वो जेल में है और उसके ऊपर जाली या झूठे मुकदमे दर्ज हैं। तो ये इसने जो है वो दो ट्वीट्स की हैं रिचर्ड एलन ने। और इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर जी कि इमरान खान साहब के हवाले से, और ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद इसकी ट्वीट्स आई हैं। एक होता है ना कि इसके पहले से कोई मौक़िफ़ होगा जी, इलेक्शन से भी पहले का, और इलेक्शन में अगर जीत गए हैं तो हो सकता है कि तब्दीली जो है वो आ गई हो। इस तरह होता है ना अक्सर कि ठीक है जी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जी कि इलेक्शन से पहले कोई और बयानिया बनाया और फिर उसके बाद जब इक़्तिदार में आ गए तो फिर उन चीज़ों को भूल गया। लेकिन इसने जो ट्वीट्स की हुई हैं ये इक़्तिदार में आने के बाद की ट्वीट्स हैं, यानी कि ट्रंप जीत गया, इसकी जमात जीत गई, फिर इसने ट्वीट्स की और फिर उसके बाद इसकी जो तैनाती है वो हुई है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन वालों की सख्ती कैसे आ रही है और एहतसाब कैसे होने जा रहा है, इस पर जो है वो मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। ये जो रिचर्ड एलन है, इसने एक ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है और वो जिस ट्वीट को इसने रीट्वीट किया है ना, उस ट्वीट को अगर आप देखें तो उसमें रजीम चेंज करने वालों के हवाले से इसने अपनी जो सोच है वो वाज़े कर दी। और एहतसाब का जो नारा है जी, क्योंकि उसमें एहतसाब के हवाले से कहा गया है, उसको इसने सपोर्ट किया है। और उसने ये कहा है कि सियासी बुनियादों के ऊपर ये जो मुकदमे हैं जी, इनको रोका जाए और जो एहतसाब है वो किया जाए। तो एक तरफ ये कह रहा है जी कि सियासी बुनियाद पर मुकदमों को रोकना और एहतसाब करना, और दूसरी तरफ ये भी मान रहा है कि इमरान खान के ऊपर जाली और झूठे मुकदमे, यानी कि सियासी मुकदमे, खान के ऊपर सियासी झूठे मुकदमे और दूसरी तरफ के जाली मुकदमे, झूठे मुकदमे और सियासी बुनियादों पर मुकदमा रोका जाए और उनका जो एहतसाब है जो ये बना रहे हैं वो किया जाए। तो इससे आपको इसकी जो सोच है वो वाज़े हो रही है। फिर रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में जी, रजीम चेंज जो हुई थी वो डोनाल्ड लू और बाकी सारे जो मामला थे, ये अब एक्सेप्टेबल बात है, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया है इस चीज़ को। बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। जब इमरान खान साहब बताते थे उस वक्त बहुत सारे लोग नहीं भी मानते थे, लेकिन अब जो है वो ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे बयानात सामने आ गए हैं। तो इसलिए इसके ऊपर बहस ही नहीं कि रजीम चेंज हुआ था या नहीं हुआ था। ये खुद जावेद लतीफ़ कहते हैं जी कि इमरान खान के अगेंस्ट जो अदम एतमाद लाया गया, और मौलाना फजल रहमान का भी बयान है जी कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था जी कि ये करें, और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती हमें जो हुकूमत है वो दी गई। इन दोनों के बयानात हैं। तो रजीम चेंज के भी ये सख्त खिलाफ था
और वहीं से जो एहतसाब की सोच है वो डेवलप हुई, और ये जो इसकी तरफ से ट्वीट्स और फिर जिन ट्वीट्स को इसने रीट्वीट किया, और ये सारा कुछ कब हुआ, जब ट्रंप इलेक्शन जीत गया और उसके बाद, यानी कि 5 तारीख को इलेक्शन हुआ और ये 26 तारीख की इसकी ट्वीट्स हैं, और आज जो है यानी कि 26 नवंबर और आज है जी 15 दिसंबर, तो आज जो है वो इसे तैनात कर दिया गया है। ये जी जो खसूसी सियासी मिशन होंगे उन पर होंगे, एक तो ओवरऑल वर्ल्ड भी जो मामलात हैं डिक्टेटरशिप ये वो देखेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान से भी जुड़े जो मामलात हैं वो देखेंगे, और उनकी जो सोच है वो आपके सामने मैंने वाजे कर दी है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यह अलहदा बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से। और जैसे ही ये डेवलपमेंट हुई है ना, तो यहाँ पर इस वक्त थरथरी मची हुई है ताकतवरों के ऐवानों में कि अब हमारा जो है वो क्या बनेगा। अब इमरान खान अगर बाहर आ जाता है तो फिर तो हम गए, इमरान खान तो नहीं छोड़ेगा। मुसलसल इमरान खान को मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि हमसे सुलह कर लें, आपका मैंडेट भी वापस मिल जाएगा और आपकी रिहाई भी हो जाएगी, सियासी कैदियों की भी रिहाई हो जाएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ आप डील दे दें। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि आलमी दबाव जो हमारे ऊपर आ रहा है उसे हम टैकल कर लेंगे। और ये ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से कि भी देखें पाकिस्तान में तो सब ठीक है, इमरान खान बाहर आ गया है, वो हुकूमत में भी है, मैंडेट भी वापस हो गया है और हमें जो है वो उसने गारंटी भी दे दी हुई है, लेकिन इमरान खान इन चीज़ों के ऊपर नहीं मान रहा। इमरान खान की जो लड़ाई है वो इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो इक़्तिदार की लड़ाई होती ना, तो ये तो बहुत पहले इमरान खान को मिन्नत तरला किया जा रहा था कि जी कि आए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने खुद रब्ता किया था इमरान खान साहब से, लेकिन खान साहब की जो लड़ाई थी वो इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। फिर एक और बात अब की जा रही है कि भाई आप तो कह रहे थे जी कि अमेरिका की ग़ुलामी से हमने निकलना है, तो अब आप ख़ुद अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं जी कि वो आकर और बचाएंगे। देखें, इमरान खान ने ये हमेशा कहा है कि बिल्कुल अमेरिका की ग़ुलामी से निकलना है, और ये ट्रंप के आने का या ये जो मुशीर उसने तैनात किया इसके आने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कॉल करेगा पाकिस्तान में और यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। नहीं, उसके आने का मतलब ये है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ थी और जो सरों पर हाथ था इनके उनका, वो हाथ और वो पॉलिसीज़ रिवर्स होंगी। जब वो रिवर्स होंगी तो ये फेस नहीं कर पाएंगे आलमी इंटरनेशनल प्रेशर को, और ये सारी चीज़ें इन्हें इमरान खान की जो रिहाई है वो खुद ब खुद होगी। तो ये असल नुक्ता है जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है जी। अब तो आप अमेरिका के पीछे लग गए हैं। अच्छा, अब ये जो इन्होंने बयानियाँ बनाने शुरू कर दिया ना कि आप अमेरिका के पीछे लग गए हैं, ये इस बात का भी सबूत है कि वाकई ये डरे हुए हैं इमरान खान से, घबराए हुए हैं कि अब तो वहाँ पर भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो अब जो है वो खान अगर आ गया तो फिर हमारा जो है वो क्या बनेगा। दूसरी तरफ जी सिर्फ ये नहीं हो रहा, बल्कि इस चुनतखब हुकूमत के दिन भी गिने जा चुके हैं। शहबाज हुकूमत जो है इसका ख़ात्मा होने जा रहा है बहुत जल्द। और एक तो जी आसिफ जरदारी के हवाले से कुछ ख़बरें हैं जी कि ऐवान सदर में वो मुलाकातें भी कर रहे हैं और बिलावल जरदारी को वो बनाना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म, और ज़ाहिर सी बात है ये चुनतखब हुकूमत का ख़ात्मा होगा और फिर एक और कठपुतली और चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आएगा। और फैसल वावडा भी लगातार ये बयानियाँ बना रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के ऊपर ख़ासी तनकीद कर रहे हैं, और बिलावल की बड़ी जो तारीफ़ें हैं वो उनकी जानिब से की जा रही हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर मोहम्मद अली दुरानी, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए सरगर्म है, जबकि नवाज़ शरीफ को अब शहबाज शरीफ की कोई फ़िक्र नहीं है। नवाज़ शरीफ बतौर सीनियर सियासतदान अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। यानी कि नवाज़ शरीफ भी अब चाह रहे हैं कि ये जो शहबाज शरीफ है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अब पंजाब के ऊपर है और अपनी बेटी मरीम नवाज़ को बचाना चाहते हैं कि उसकी जो वज़ारत आला है वो कायम रहे। लेकिन यहाँ वज़ारत आला क्या ये सारी की सारी जो चुनतखब हुकूमत है, सारी चुनतखब हुकूमत का जो सफाया है, जो ख़ात्मा है वो होना है। फिर सऊदीया के भी जो दौरे हैं वो किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है पता नहीं कितनी जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं, और वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि अगर अमेरिका से अगर हाथ उठ गया तो फिर कोई ना कोई होना चाहिए जिसका हाथ जो है वो हमारे सरों के ऊपर रहे। तो बहरहाल ये भी जो कोशिशें हैं ये चुनतखब इस वक्त कर रहे हैं। बहरहाल जी ये आसिफ जरदारी ने फ़ैसला किया, लेकिन जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, डार्क नेटवर्किंग की जा रही है, तो उससे ये चीज़ वाज़े है जी कि सारे का सारा मलबा डाला जाएगा इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर और कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। खैर वैसे ये भी शामिल नहीं है हर चीज़ में, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद एक ये तासुर दिया जाएगा, देखें जी सब कुछ तो इन्होंने किया और ये तो अब ख़त्म हो गया, अब बिलावल जरदारी आ गया और बिलावल जरदारी आपके लिए हर किस्म की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये बयानिया भी नहीं चलेगा,
ये भी इनकी जो कोशिश है वो नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ से एहतसाब की जो बात है वो हुई है सियासी मुकदमे ख़त्म करने की, और एहतसाब की जो बात है वो अमेरिका की तरफ से चल पड़ी है। फिर दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी, वो हुई है 26 नवंबर के मामले पर। 26 नवंबर के मामले पर क्या डेवलपमेंट हुई है? एक तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और तमाम सबूत उनके सामने रख दिए हैं। यानी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उस ब्रीफिंग के अंदर वीडियो सबूत चलाए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स में भी जो चीज़ें थी वो दी गई, डेटा वगैरह दिया गया कि ये कुछ हुआ है 26 नवंबर को। और एक आलमी लेवल पर जो एहतसाब है वो शुरू हो चुका है। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, फिर यूनाइटेड नेशन और जो आलमी इदारे हैं मीडिया के वो भी रिपोर्ट्स इस हवाले से दे चुकी हैं कि क्या जो है वो हुआ है। और आलमी और अगर पाकिस्तान से इसका इंसाफ नहीं मिलता तो इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि आलमी अदालतें इंसाफ में जाकर इस मामले को उठाया जाए, क्योंकि जो 26 तारीख को हुआ ना, देखें आज पेशावर में जो है वो इनकाद किया गया, जो लोग शहीद हुए डी चौक में उनके हवाले से और अली अमीन गंडापुर की जानिब से उसमें जो तकरीर है वो भी की गई है। तो 139 मिसिंग पर्सनस की पीटीआई ने फहरिस्त जारी की है। 12 या 14 तो कन्फर्म जो शहीद हुए हैं ना, कितने लापता हुए हैं वो कहाँ पर है कोई पता नहीं है। तो ये स्ट्रेट फायरिंग जो है वो की गई है। अब तो सारी चीज़ें वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं। तो इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में जाया जा सकता है अगर यहाँ से कुछ नहीं होता, और वहाँ से भी जो ज़मीन है वो तंग हो जाएगी। क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से ये रिचर्ड एलन हैं, इनकी भी बाइडेन इंतज़ामिया का जो हाथ है वो तो उठ जाएगा। तो अब मैंने आपको याद होगा, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने कोई 2 हफ़्ते पहले भी नहीं बल्कि 26 तारीख से पहले मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने उसमें ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो कॉल है इसमें इमरान खान साहब को एक एज ये भी हासिल है कि अगर अभी इंसानी बुनियादी हकूक़ की वायलेशंस की गई ना, तो जो कुछ ये पहले करते रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, एक थी सरपरस्ती बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ थी, तो वो हाथ इनके सरों पर नहीं रहेगा और आलमी जो इदारे हैं वो बोलेंगे, और इनको यही सारा ख़तरा है कि ये सारी चीज़ें जब खुल के आएंगी तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो वही चीज़ें जो है वो अब हो रही हैं। मामलात छुपाए छुप नहीं रहे, बड़ी कोशिश की इन्होंने 26 नवंबर की चीज़ों को छुपाने के लिए। पहले तो मान ही नहीं रहे थे जी कि कोई फायरिंग हुई है, फिर उसके बाद ख़ुद इन्होंने माना और कहा जी कि जितना नंबर पीटीआई बता रही है वो नंबर नहीं है। ये नहीं कि इस बात पर माने हैं कि स्ट्रेट फायरिंग हुई और लोग शहीद हुए, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हुए, कम हुए। ये जो है भाई ज़्यादा कम का क्या, एक बंदा भी हुआ तो स्ट्रेट फायरिंग क्यों की गई? सवाल यह है कि गोली क्यों चलाई गई? फिर जी जो पीटीआई ने 14 अफराद का या 12 अफराद का जो डेटा दिया, फिर इसके अलावा अभी तक 139 जो लोग हैं वो मिसिंग कैसे हैं, वो कहाँ हैं, क्यों उनका डेटा नहीं दिया जा रहा? तो ये भी इनसे सवाल है, कोई इसका जो जवाब है ये नहीं दे पा रहे। उल्टा ये क्या कह रहे हैं जी, कमर जमान कायरा, उनके ऊपर हैरानगी होती है। वो कहते हैं जी कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनका इस तरह का कुछ गालबन स्टेटमेंट है कि जब इस जगह तक चीज़ें चली गई हैं तो तब ही ये चीज़ जो है वो हुई है। यानी कि वो एक जवाब पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ 26 तारीख को हुआ। तो फिर अगर आप जवाब पेश कर रहे हैं ना, तो फिर आप ही का जो जवाब है, आपके जो कायद हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, फिर उनके साथ भी कुछ जो कुछ हुआ है ना, तो फिर आप उसका भी जवाब पेश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त इनकी जो हालत है वो हो चुकी है। और दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो नहीं मानने वाला। इमरान खान जो है, एक तो उसने कहा है कि 26 तारीख को हमने भूलने नहीं देना, सवाल का जवाब लेंगे कि जो गोली है वो क्यों चलाई है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो तकरीर है वो की है, और इस तकरीर में जी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी निशाना जो है वो बनाया है। और दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच जो हैं वो कॉलम लिख रहे हैं, और उस कॉलम में ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, अगर उनका किरदार इसी तरह से रहा तो फिर केपी हुकूमत का जो तख्त है वो उल्टा जा सकता है। किसकी तरफ से? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। देखें ना, अब ये लोग बड़ा वाज़ेह ये कह रहे हैं कि अभी इस्टेब्लिशमेंट अगर वो कहते हैं जी कि हमारा सियासत में कोई वो है ही नहीं, तो फिर कैसे वो उलट सकते हैं तख्त? तो बहरहाल जी ये कहा जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर को भी शायद इस बात का इदराक हो चुका है कि, और फिर कुछ मुलाकातें भी केपी में हुई हैं कि अब यहाँ पर रुख किया जाएगा, क्योंकि अब फाइनल यही है जी कि केपी की हुकूमत उल्टाई जाए। अगर ऐसा किया गया ना तो केपी की आवाम जो है वो, अगर इधर डी चौक में, चूँकि सारे केपी से ही आए हैं ना, लेकिन केपी में रहते हुए अगर ये किया गया और वहाँ की आवाम ने मजम्मत कर दी ना, तो फिर उस मजम्मत को आप जो कुछ डी चौक में आपने किया वो वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है। पर अली अमीन गंडापुर को इस बात का इदराक हो गया है, इसीलिए उन्होंने
आज ज़रा तनकीद जो है उसका रुख किया रखा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो बहरहाल जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। मज़ीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।